ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो हम करेंगे बेटा, लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास की। फिर इनको हम डिटेल में करते रहेंगे, चलती रहेगी ये तो हमारे साथ। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, आपको याद होगा, एज द रेट मेजर्स और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑफकोर्स प्रैक्टिस की और हमें जरूरत है, वो हम लोग जरूर करेंगे। अभी हम क्या कराने जा रहे हैं आपको, मैक्सिमा और मिनिमा। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। मैक्सिमा, हाँ, मैक्स की मां नहीं, मैक्सिमा होता है बेटा, मतलब किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना और मिनिमम वैल्यू निकालना। उनको निकालने के दो तरीके हैं और दो तरीके और भी हैं, लेकिन पहले मैं वो तरीका कराऊंगा जो आपके दिमाग में पहली बार में सेट हो जाए, जो एग्जामिनेशन में आएगा आपका। तो आप लिखना शुरू करेंगे, जरा एक बार लिखेंगे, जरा कुछ बातें लिखवानी है मुझे। पहले आपको सेट पैटर्न मेरे को समझाना है। 4 सवाल मैं कराऊंगा आज आपको। रचित, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस सर। देखिए बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और, नजर आ रहा है रचित आपको? यस सर, आ रहा है। मैक्सिमा और मिनिमा लिखेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा का बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, उसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और क्या उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, इसको इवैल्यूएट करने के दो तरीके हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा कौन सा होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं इधर उधर की बातें ना करा के, कई ऑब्जर्वेशन से भी करते हैं हम लोग, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी होती है। उन पर हम धीरे धीरे आएंगे, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली वो करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पे आएगी पहले। यानी किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को वैल्यूट कैसे करना। इस वाले चैप्टर से, मतलब इस वाली एक्सरसाइज से वर्ड प्रॉब्लम आएगी आपकी, 100% श्योर है। जो भी मैं भी कराऊंगा 2-3 दिन में, वो इतना नहीं आएगा, वो हमारा बेस होगा कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी, एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी, इसको आपको सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर बेटा, लिखेंगे आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, लिखिए, हेडिंग लिखिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, स्टेप 1। मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलता जाऊंगा। स्टेप 1 लिखेंगे। ये मैं मैक्सिमम और मिनिमा एक्सरसाइज जो है वो करा रहा हूं आपको, 6.3, ताकि एओडी हमारा एक बार खत्म हो जाए, उसके हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि एओडी के बाद मैं रुक जाऊंगा और उसके बाद केवल प्रैक्टिस ही कराऊंगा। ये वाली एक्सरसाइज एक बार मेरे को 2 दिन दे दीजिए सर, फिर मंडे से मैं रिवीजन पे आ जाऊंगा सारा। लिखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 लिखिए, फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेप 1 लिखिए, फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तनिष, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। और ये 1+ पे कौन है बेटा ये? सर वो मेरा ही दूसरा डिवाइस है, मैं उसी से अनम्यूट कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मतलब दोनों से करूंगा तभी। ओके ओके फाइन। तो मैंने क्या बोला, स्टेप 1 क्या लिखेंगे बेटा आप? ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। होप हैव यू रिटन दिस लाइन?
ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा, यानी या तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं नॉर्मली, हर एक बंदा चाहता है कि मेरी कॉस्ट कम से कम आए और मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा है. सो व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कवरिंग दिस टॉपिक, so that you can minimize the cost or you can maximize the profits. कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो, लेकिन साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस वाले चाहेंगे कि वॉल्यूम क्या आ जाए, ज्यादा से ज्यादा आ जाए, कि वॉल्यूम जितना ज्यादा आएगा उतनी ज्यादा कवरेज ज्यादा होगी. वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो जगह जितना स्पेस कवर करती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, एरिया ज्यादा से ज्यादा है, कभी क्या एरिया कम से कम आए, वहां साइंस के लिए हम लोग उन चीजों को क्या करेंगे, यूज करेंगे. एज फार एज कॉमर्स इज कंसर्न, कॉमर्स में अगर आप हायर एजुकेशन लेते हो तो वहां पे एक कंसेप्ट काम आता है. कॉमर्स वाले दो चीजें जानते हैं, कॉस्ट या प्रॉफिट. कॉस्ट को हमेशा क्या करते हैं, वो मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं. वसला भी शुरू किया है मैक्सिमा और मिनिमा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पे करेंगे. स्टेप 1 लिखिए आप, ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नहीं, धवित नहीं है. स्टेप 2, बेटा आज आप फिर एब्सेंट हो गए बेटा. हाँ, स्टेप 2 लिखिए, ऑब्टेन द dy by dx. प्लीज राइट डाउन, इट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट डाउन ऑब्टेन dy by dx and put dy by dx is equal to 0 and put dy by dx is equal to 0. dy by dx is equal to 0. तो x की कुछ वैल्यू आएंगी सॉल्व, x1 x2 x3 ऐसे मल्टीपल वैल्यूज आएंगी. डिपेंड करेगा फंक्शन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक इक्वेशन है. तो x की वैल्यूज आएंगी, इन वैल्यूज को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स. क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल हैं थोड़े, क्रिटिकल पॉइंट्स. स्टेप 3, फाइंड आउट. ये स्टेप 2 था सर. दो प्रैक्टिकल करेंगे तो मजा आएगा इसमें. स्टेप 3, तनिष आवाज आ रही है आपको बेटा? Yes. दाविद बेटा कैसे हैं आप? सर ठीक है बेटा लेट कैसे हो गए बेटा? सर, थोड़ा बाहर था, अभी जस्ट घर पहुंचा था. अच्छा घर, अच्छा ठीक है बेटा, ऑफलाइन आने की कोशिश करा करो आप, है ना? ओके सर. ओके. तो हम स्टेप, क्या हुआ बेटा? स्टेप 3 की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे? हाँ, स्टेप 3 क्या करेंगे जरा, फाइंड आउट d2y by dx स्क्वायर. d2y by dx स्क्वायर का मतलब जानते हो कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव होता है अगम? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है. फाइंड आउट d2y by. अब अगला स्टेप क्या करना है, स्टेप 3 में आपका जो सेकंड डेरिवेटिव निकल के आया है इसकी वैल्यू निकालेंगे. किस पॉइंट पे निकालेंगे हम लोग? एट x इज इक्वल टू x1 पे भी निकालेंगे और x इज इक्वल टू x2 पे निकालेंगे. ऐसे ही किस पे निकालेंगे हम लोग? जितने ही पॉइंट आए उन सब पे क्या निकाली जाएगी, इनकी वैल्यू निकाली जाएगी. अगर वैल्यू निकालने के बाद इज ग्रेटर देन 0 आएगी या लेस देन 0 आएगी या क्या आएगी? 0 आएगी. तीन ही बातें होंगी. इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हम लोग, केवल नेट रिजल्ट को हम ध्यान रख रहे हैं. अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो क्या कहेंगे हम लोग? कौन सी वैल्यू आएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमा. क्या बोलेंगे? और अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? उल्टा होता है यहाँ पे. क्या बोलेंगे? और 0 आ जाएगी, नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा. इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा. इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट, आराम से सर, आराम से. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा. क्या कहलाएगा ये? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन.
दिस इज नॉन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मैं स्टेप 4 लिखवाने जा रहा हूं आपको। सर थोड़ा समझिए जरा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम मिनिमम शुरू कराया है। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, बैठने दीजिए, सबकी अपनी अपनी। स्टेप नंबर 4 लिखेंगे जरा आप, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, गुड इवनिंग सर। इंटरव्यू तो अच्छा गया बट अच्छा हाँ जी, हम क्या बात कर रहे थे हम लोग? स्टेप नंबर 4 लिखिए। देखिए स्टेप 4 लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x1 x2 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेप 4 लिखिए, पुट द वैल्यूज ऑफ, एक सवाल कराऊंगा तो उसको थ्रू हो जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ x1 x2 कॉमा x3 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेप 4, हाँ, पुट द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। प्रैक्टिकल करोगे तो मजा आएगा। टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आपको नजर आ रही है पूरी स्क्रीन दाविद जी? ओ सॉरी रचित। यस सर। टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसका वर्ड प्रॉब्लम ही आती है एग्जाम के अंदर में, हमेशा का ये रहा है, वर्ड प्रॉब्लम आती है इसकी। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, 1 से लेके 12 तक तो बस समझने का कंसेप्ट, समझने का तरीका है, ताकि आपका हाथ क्या हो जाए, साफ हो जाए। एमसीक्यू 20 होंगे बेटा, हर सब्जेक्ट में अलग अलग होंगे। जैसे अकाउंट्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है आपका, मैथ्स अलग होता है, फिजिक्स के अलग हैं, केमिस्ट्री के अलग हैं, हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू अलग अलग हैं। करीब करीब 20 नंबर के आएंगे, 80 नंबर का है तो 20 के आएंगे, और अगर 70 नंबर का पेपर है तो आपके 16 से 17 एमसीक्यू होंगे करीब करीब। चलिए आगे। सर आपको एक सवाल नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। क्या मतलब होता है लोकल का, बताएंगे अभी आपको। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और इफ एनी, अगर है, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये आपको 10 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, सॉरी 8 पार्ट दे रखे हैं, 1 से लेके नहीं 8 तक। और कह रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस में बी। आपसे क्या कहा गया है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, लोकल मिनिमा निकालिए, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालिए। क्या है लोकल? लोकल इतनी बार वर्ड यूज हो रहा है, करेंगे तो इसका मैंने सवाल सेलेक्ट किया पहले सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको? एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन है? एक्स क्यू माइनस 3x। तो मेरा स्टेप 1 क्या था, मैंने अभी लिखवाया था। स्टेप 1 में मैंने कहा था ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो भगवान की दया से ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक स्टेप तो ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन बाद के सवालों में हमें सब में ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में भी वही सवाल आने वाला है। नहीं ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो अच्छा, आप खुद कंट्रोल में रहेंगे चीजों के लिए। मैंने फंक्शन लिख दिया एफ एक्स इजिकल टू क्या लिख दिया? एक्स क्यू माइनस 3x। वहां जी एक्स दे रखा था, मैंने जी एक्स की जगह एफ एक्स लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, ये मेरा फंक्शन है। ये मेरा कौन सा स्टेप हो गया? स्टेप 1। मैंने क्या किया? स्टेप 2 क्या करूंगा मैं? डी बाई एक्स निकालेंगे, कितना आएगा कोई बताएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 पुट करेंगे ना, डिवाइड से निकालो पहले फिर 0 पुट करो ना। हाँ अब क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड एक्स को कितना पुट करेंगे हम लोग? मैंने बताया अभी आपको, 0 पुट करिए एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स। जो भी आएगी क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इनको हम लोग। कितनी वैल्यू आएगी, कोई हेल्प कर पाएगा मेरी? 3x स्क्वायर इजिकल टू 3, x स्क्वायर इजिकल टू 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू 1 नहीं 2 आ गई हैं। अगम जी कोई दिक्कत? x की वैल्यू 1 कितनी आई है?
+1 आई है और दूसरी कितनी आई है -1। अब मेरे को ये चेक करना पड़ेगा मेरा 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी या -1 पे मेरी क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब x पे मैक्सिमम आ रही है या मतलब 1 पे मैक्सिमम आ रही है या -1 पे मैक्सिमम आ रही है, ये हेल्प मेरे लिए कौन करने जा रहा है आज, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालिए, इसका कितना आएगा। अब इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है आपके लिए बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है सर। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। कौन बच्चा हेल्प करेगा मेरी सेकंड डेरिवेटिव इवैल्यूएट करने में। देखिए अभी आपने निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव आया 3x² - 3, 3x² - 3। इसका सेकंड डेरिवेटिव कीजिए, कितना आएगा 6x - 0, मतलब अल्टीमेटली कहूं तो कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द 6x, इट इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। नाम के बारे में मैं कच्चा हूं। एक्स वैल्यू 1 पे निकालेंगे और एक बार -1 पे निकालेंगे। सर ये इंसानी फितरत होती है सर, और उसके बाद बंदा बुक भी उठा के नहीं देखता। सर असाइनमेंट दे दो, उसके बाद असाइनमेंट कभी खुलता भी नहीं है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ कितना आएगा, वैल्यू आएगी 6 आएगी, और -1 पुट करोगे तो कितनी आएगी -6 आएगी। अच्छा 6 आ रही है तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है, यानी कि अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो क्या कहलाता है वो, नहीं मिनिमा, उल्टा होता है बेटा, बताऊंगा मैं। लोकल मिनिमा वैल्यू आती है, और लेस देन 0 पे क्या आती है, लोकल उसको उसका संधि विच्छेद मत करिए आप। हाँ, एक्स की वैल्यू 1 पे वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास 6 आई। इसका मतलब क्या कंसीडर करेंगे कि x इजिकल टू 1 पे क्या आएगी, इसकी लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा और मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसके लिए वेट करेंगे अभी हम लोग। हाँ, x इजिकल टू 1 पे इसकी क्या वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, और x इजिकल टू -1 पे क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी वो, उसको निकालने के लिए स्टेप 4 आएगा। अब यहां पे क्या करेंगे स्टेप 4 में, यो x इजिकल टू 1 आया है, इसको हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहां वैल्यू पुट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां पे x की जगह कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1 पुट करिए, यहां पे कितना आएगा, कितना आएगा, और f की एक जगह -1 पुट करो, कितना आएगा, +2 आ गया, यानी कि -2 इसकी क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। मैं दोबारा से अपनी बात को कहना चाहूंगा यहां, यानी कि x इजिकल टू 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, नहीं, हाँ सही तो लिखा है, हाँ -2 तो होगी, हाँ वो मेरे को थोड़ा साइन नजर नहीं आ रहा था। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, -1 पे होगी, और कितनी होगी, 2 होगी। मैं दोबारा समराइज करता हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इसकी वो कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की, और मिनिमम वैल्यू कितनी है। अगर मैंने पूछा कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आई 1 पे, और मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आई, जिस पॉइंट पर आती है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। और जो हाँ, नहीं वो मैक्सिमा वो पॉइंट है और ये इसकी वैल्यू है। यहां तक बात समझ में आई आपको। एक सवाल और करता हूं जरा मैं, रचित, इज इट ओके,
यस सर। अच्छा, 1 मिनट एक सवाल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे जरा हम लोग। 5वां सवाल नजर आ रहा है आपको? कोई फंक्शन पढ़ पाएगा क्या ये? तो स्टेप 1 मेरा कंप्लीट है भगवान की दया से, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे रेडीमेड दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इसका पहले क्या निकालेंगे हम, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। जी सर एक बार मेरी हेल्प करिए सर आप प्लीज। क्या फंक्शन था सर बताएंगे जरा? एक्स क्यू माइनस, आगे आर यू श्योर? सर ने बताया, ये हमें देखते हैं, सर ने बिल्कुल सही हमें जानकारी दी है। हाँ ये आ गया। स्टेप 1 भगवान की दया से क्लियर है। स्टेप 2 देखिए, अब क्या निकालेंगे हम लोग, हेल्प करिए जरा मेरी, कितना आएगा? 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब मेरी क्या ड्यूटी बनती है, मैं इसकी वैल्यू को कितना पुट करूंगा? कर सकते हैं बिल्कुल, कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, 3 है ना, 3 कॉमन ही निकालो, कितना आ जाएगा? x²। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था हम लोगों ने, 3 के फैक्टर करोगे 4 आ जाए, 3 और 1 आ जाएगा ना, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 और 1 4 होते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा? इसको 0 पुट करो तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। इन्होंने कहा उसका फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो मल्टीप्लाई में है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है अपन को। काट गया दो अपोन में आएगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा ना, डज नॉट मैटर। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स? लेकिन मेरा द्वंद अब ये है, मेरी लड़ाई ये है कि एक्स इज इक्वल 1 पे मिनिमा आएगा या एक्स इज इक्वल टू 3 पे मिनिमा आएगा। कहाँ मिनिमा आएगा, कहाँ मैक्सिमम आएगा? इसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा? स्टेप 3 पे जाना होगा। और स्टेप 3 में हम क्या इवेल्युएट करते हैं? डबल डेरिवेटिव। हर्षिता बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। अगम, सॉरी अगम तो यहाँ है, सॉरी। हाँ देखिए, मैं आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ सर, अगर आप अलाउ करें तो मुझे। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे को बताएंगे जरा? सेकंड डेरिवेटिव किसका करेंगे हम लोग यहाँ? 6x माइनस 12 आएगा सर। इसका करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 3 टू 6x माइनस 12 आ जाएगा। रचित जी ने बिल्कुल सही बताया हमें, 6x माइनस 12 आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड डेरिवेटिव की क्या निकालनी पड़ेगी मुझे? वैल्यू इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। किस पे? x इज इक्वल टू 1 पे भी और x इज इक्वल टू 3 पे भी। कोई बात नहीं, जो आएगा आपके सामने आएगा सर, कुछ नहीं छिपा है यहाँ। x इज इक्वल टू 1 पे आएगी और 3 वैल्यू 1 पे निकालो, वैल्यू कितनी आएगी? सर ने बताया -6 आएगी, और 3 पे निकालो कितनी आएगी? 6 आ रही है सर। ये वैल्यू मेरे लिए मैटर नहीं करती है, मेरे को वैल्यू का साइन मैटर करता है। ये वैल्यू आ रही है लेस देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसका मतलब पहले वाले पॉइंट पे क्या आएगा? लोकल मैक्सिमा, और ये लोकल मिनी लेकिन अभी मुझे निकालनी है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो अगर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैं x को अगर 1 डाल दूंगा तो मेरी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? मैक्सिमम। और x को अगर 3 पुट करूंगा तो इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी? मिनिमम वैल्यू की। सर बताइए क्या वैल्यू आएंगी? देखिए स्टेप 4, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आता है, एक बार दोबारा से बता पाओगे? x³ माइनस 6x²। तो एक बार मैं निकालता हूँ, f1 निकाल लेता हूँ और f3 निकाल लेता हूँ। f1 कितना आएगा बताइए जरा? 1 - 6 + 9 + 15 कितना आ गया? 15 और 9 24, 24 और 1 25, 25 और 6 गया 19, और 3 पुट करो 27 माइनस 15 आ जाएगा। तो ये 19 कौन सी वैल्यू कहलाएगी इसकी?
लोकल, मतलब अगर अल्टीमेटली कहना चाहो तो किसी भी फंक्शन की आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। हाँ जी अर्शिता। सर ये तो मुझे समझ आ गया, ये लोकल क्यों लिखते हैं आगे? मैं आता हूँ उस पर भी आता हूँ। कुछ कह रहा था अगम बेटा, बुक देख। इसको भी करेंगे, थोड़ा डेरिवेशन कराना पड़ेगा रचित मुझे थोड़ा सा, है ना, उसके लिए। ओके सर। अगर आप कहें तो मैं आगे चलो एक बार, जरा पहले जरा मैं थोड़ा कंसेप्ट करा दूं जरा। कंसेप्ट तो दिमाग में सेट हो गया, कैसे करेंगे हम लोग। मैं ना 2 वर्ड प्रॉब्लम बीच में से कराना चाह रहा हूं ताकि आपको एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। चले यार आगे, नलिन जी चलिए एक सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं जरा। ये तो सारे मतलब बच्चों वाले सवाल है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13 देखिए जरा, जो एग्जाम में आने वाले सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ पाएंगे जरा आप ऑरली बताइए इसको। बाहर में गया मैक्सिमम मिनिमा, आप बताइए आप। फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर हु सम इज 24। 24 के ऐसे 2 टुकड़े बताइए जिनका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल हो। ये आईआईटी में सवाल आएगा तो कैसे करेंगे हम लोग, सीधा ऑप्शन लिखे होंगे। अमोघ यस सर। कितना इन्होंने बताइए, देखिए इन्होंने जाने अनजाने में सही आंसर मुझे दे दिया है, क्योंकि तो मेरे 20। हिसाब से 12 और 12। हाँ यहाँ इतिश जी ने भी यही बात कही। इन्होंने कहा 12 और 12 कर लीजिए। 12 और 12 का प्रोडक्ट कितना आएगा। एक बच्चे को थोड़ा जोश आ गया, उसने कहा सर मैं 23 और 1 लूंगा मैं। टोटल तो 24 ही आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कितना आएगा 23 आएगा। एक ने कहा मैं 2 और 22 लूंगा, कितना आया। एक बच्चे का 13 और 11 कितना आया, 13 और 11 कितना आ गया 143। लेकिन मैक्सिमम कब होगा। एक बच्चे ने कहा सर 10 और 14 140 रह गया नजदीक। और एक बच्चे ने कहा 12 और 12 141। ये सर क्या जरूरत है मैक्सिमम मिनिमा की, क्यों इतनी बकवास करा रहे हो आप। ये हमने तो ऐसे निकाल दिया। लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट क्या यूज किया जा सकता है क्या। यहां देखते हैं जरा कैसे यूज करें। बेटे बहुत कुछ मिलेगा, ये बताएंगे अभी आपको। ये देखिए जैसे अभी आपने कहा मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2 नंबर का मैक्सिमम आना चाहिए। और मुझे एक कंडीशन हमेशा गिवन होगी। मुझे क्या गिवन है यहां, उन दोनों नंबर का मुझे क्या गिवन है, सम गिवन है। और अगम जी दोनों नंबर का सम कितना दे रखा था 24। और मुझे क्या प्रूव करना था कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल। और 2 नंबर बता दीजिए क्या होंगे। एक बार ध्यान होगा स्क्रीन की तरफ। लेट 2 नंबर आर, 2 नंबर आर क्या मान लिया हम लोगों ने, एक्स एंड वाई। 2 नंबर क्या है, एक्स और वाई। मुझे क्या मैक्सिमम करना है उनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना आएगा दोनों नंबर का, एक्स वाई। मुझे क्या गिवन है। और हमेशा ये मैं डायलॉग बोलूंगा, या हमेशा जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा मेरा जो फंक्शन है पूरा एक्स में होना चाहिए। तो यहां से मैं वाई की वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे, और ये मेरा फंक्शन बन के तैयार हो गया स्टेप 1। जिसको स्टेप 1 आ गया कहते हैं उसको मैक्सिमम मिनिमा आ गया। कि स्टेप 1 का झगड़ा है, बाकी सब तो वो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है आपको। ये आपका फंक्शन बन के आ गया। इस फंक्शन को अगर आप कहो ऐसा लिख दूं तो कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा अपनापन सा लग रहा है। हाँ 24 एक्स माइनस एक्स, अभी ऐसा सवाल किया भी था हम लोगों ने। ये फंक्शन मुझे खुद बनाना पड़ेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा सर ने। सर ने कहा सर इधर उधर की बातें नहीं, सीधा डेरिवेटिव निकालिए इसका। dy/x 0 पुट किया
कितना आएगा 24 माइनस 2x, इसको 0 पुट किया, x कितना आ गया मेरे पास 12, नहीं प्लस माइनस कहाँ से आ जाएगा यहाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी है, x वैल्यू 12 आ गई, मेरा आंसर तो आ चुका है, लेकिन अभी मैं दुनिया के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा अभी, यानी कि मेरा एक नंबर कितना होगा 12 होगा, दूसरा भी क्योंकि दोनों का टोटल 20 हो रहा है, लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा क्या उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा नहीं होगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसका स्टेप 3 क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा इसका मैं, सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा -2 आएगा। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगा किस पे, x इज इक्वल टू 12 पे, ऐसे करते थे हम लोग, निकालिए कितनी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू भी -2 आएगी, वाई बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, x पे डिपेंड ही नहीं करती है, ये वैल्यू 0 से छोटी आ रही है बड़ी आ रही है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे लोकल, नहीं x इज इक्वल टू 12 पुट करने पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, उसको कहां पुट करेंगे हम लोग, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स वाई है, तो पहले x कितना है, मतलब ये पुट कर लो, ये ऑब्जेक्टिव, ये भी तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये भी तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, कितना आ गया बताइए जरा, कितना आएगा, नहीं -2 को कभी पुट नहीं करेंगे, ये तो केवल साइन, हमेशा इसको जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए हैं, ये कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ फंक्शन क्या था मेरा, तो मुझे किस पे निकालनी थी, प्रोडक्ट निकालना था, तो मैक्सिमम वैल्यू 140 होगी। वैसे इन्होंने पूछा नहीं था मुझसे मेरा प्रोडक्ट लार्ज कितना होगा, इन्होंने बोला लार्ज होना चाहिए, उसने मतलब वो दो नंबर बता दो, तो दो नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, सो नंबर विल बी x भी 12 आ जाएगा और y भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना था 24 था। -2 मैंने वैल्यू को पुट कर दिया था सेकेंड डेरिवेटिव में, सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकाला हम लोगों ने, समझ में आ गया, तो सेकेंड डेरिवेटिव का प्रोसेस समझ में आ गया, क्या करना है, हर्षिता, हर्षिता, हाँ ठीक है। दवेद, दवेद जी, जी सर। हाँ आ गया समझ में ये वाली बात। यस सर। अच्छा एक छोटा सा सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, जरा एक बार मैं एक सवाल देना चाह रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए जरा एक बार, 16 क्वेश्चन क्या है, पढ़ना जरा एक बार, क्वेश्चन का मतलब क्या समझे, क्वेश्चन का मतलब समझा सकते हो आप मुझे, कह रहे हैं दो नंबर ऐसे बताओ जिनका सम कितना आता हो 16, और सम ऑफ हुज क्यूब्स, उनके जो क्यूब्स का सम करोगे वो क्या आना चाहिए। अब सोचो तुम, पिछली बार तो बड़े चौधरी बन रहे थे, 12 और 12, दो नंबर बताओ उनका टोटल तो कितना आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, इन्होंने सर ने कहा एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स, तो अब ऐसे तो पागलों की तरह करके देखते रहोगे, या तो आप 1 और 15 ले लें, इनका क्यूब करके देखोगे, टोटल करके देखो, आपने कहा 2 और 14 ले लेते हैं, एक ने कहा 3 और 13 ले लेते हैं, एक ने कहा 6 और 10 ले लेते हैं, सर देखिए तुक्का लगा रहे हैं, आधा आधा कर लो, 8 और 8 ले लें, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। अब मेरे पास एक हथियार है, एक मेरे पास एक वेपन है, उसका नाम क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का वेपन यूज करते हैं, देखते हैं कि हम कहां पहुंच पाते हैं। लेट कर लीजिए, 2 नंबर क्या है, 2 नंबर आर एक्स एंड वाई, और मुझे क्या क्या मैक्सिमम करना है, सॉरी क्या मिनिमम करना है, मिनिमम करना है सम, सम को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब सम ऑफ क्यूब्स, मतलब सम का मतलब एस मैंने ले लिया, किसका सम, क्या मिनिमम करना है, दोनों का क्यूब्स का सम, यानी क्यूब का सम कितना आ जाएगा
वेरी गुड सर, थैंक यू। और मुझे गिवन होगा, कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगा। यस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। और हमेशा मुझे यहां से किसकी याद आएगी? y की याद आएगी। और y मेरा कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने बताया। 16 माइनस एक्स का ये मेरा क्या बन के तैयार हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी तक ये गिवन था और आज मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी है, मैंने बना लिया है ये। अब वही मैकेनिकल प्रोसेस फॉलो होगी। अब क्या मैकेनिकल प्रोसेस फॉलो होगी? dy बाई डी एक्स निकलेगा साहब, dy बाई डी एक्स ds बाई डी एक्स बोल देंगे यहाँ पे हम लोग, ds बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, और यहां पावर आगे आ जाएगी इंटू -1। ज्यादातर बच्चे -1 करना भूल जाते हैं। -1 क्यों आएगा आप बता पाएंगे मुझे हर्षिता? ये -1 क्यों आया है? सिक्सटीन माइनस एक्स का कराना बेटा। 16 का 0 हो गया, एक्स का -1। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन वॉमन तो नहीं आ रहा? आ तो रहा है 3 यार, फिर नहीं आ रहा आगे सीट पे बैठ के। ये एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लें, ये मेरे पास स्मॉल तरीका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं? कितना होगा? इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स प्लस 16 माइनस एक्स और एक्स माइनस इज इक्वल टू 0 हो गया। कितना आएगा बताइए? ये क्या हो रहा है? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करा मैंने? सर आपने वहां 16 प्लस एक्स लिख दिया, मेरे ख्याल माइनस होना चाहिए। ये नहीं, x माइनस 16 ए प्लस प्लस एक्स बी कराना, ए प्लस। सर आपने b चेंज कर दिया ना इधर, इसको माइनस ही रहने दो, अगले वाले को भी माइनस कर दो। मुझे एक बार मेरे को खुद रियलाइज करने दो मैंने क्या गलती करी है। मुझे तो सही लग रहा है, पता नहीं क्यों। गलत है मेरा ये। यस सर, आपने वो 16 प्लस एक्स लिखा है, उसकी जगह 16 माइनस एक्स होना चाहिए। सर b यहाँ 16 माइनस एक्स लिया लेकिन ना बाहर हमने। माइनस है ना बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे ना, और सही तो किया मैंने। अच्छा, अगर आपको नहीं लग रहा सर सही है, मेरे को सही लग रहा है रचित, पता नहीं क्यों। नहीं, आपने ब्रैकेट लगता है साथ ही खोल दिए, मैं ब्रैकेट में कर रहा था। आज हाँ, मैंने ब्रैकेट साथ ही खोल दिए। एक्स एक्स कट गया, और यहाँ एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x माइनस 16, ये तो 48 आएगा। 48 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अगम सही था, एक्स की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? 8 आई है। अगर एक्स 8 है वो तो बाकी तो फॉर्मेलिटी रह गई, आंसर तो सही आएगा ही आएगा। एक्स कितना था? हाँ नहीं, एक्स कितना है? 8 है। और मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए? मिनिमम करना है। अब मैं क्या वैल्यूएट करूंगा यहाँ पे? सेकेंड डेरिवेटिव। कैसे निकाले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? मैं पहले डी बाई एक्स को सुंदर सुंदर लिख लूं थोड़ा सा। कितना आया था मेरा? डी बाई एक्स कितना आया था? निकल के नहीं, अभी भी निकाला हम लोगों ने। 48 कितना आया था? इसी का तो करना है। ये डी वाई की जगह पता क्या लिखेंगे यहाँ पे? डी एस कर लीजिए। 48 तो कांस्टेंट है, 2x माइनस 6 का 2 कितना आ गया? 96 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? x इजिकल टू 8 पे। ये वैल्यू 96 ही आएगी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या x है, ये वैल्यू लेस देन क्या आ रही है? सॉरी, ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी क्या आएगा यहाँ पे? मिनिमम आएगा। क्या आएगा? यानी कि x इजिकल टू 8 पे इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। और हमें करना भी क्या था? मिनिमम ही क्या निकालनी थी? यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी।
यानी कि 2 नंबर कौन कौन से होगा, एक्स अगर 8 है तो भाई बट नेचुरल है कि 8 ही आएगा। अगर आपसे कोई ये भी पूछा था कि मिनिमम वैल्यू होगी क्या सर, ये तो बताओ। स्टेप 4 मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन क्या था मेरा, ये भी 8 आया, ये भी 8 आया है। 8 का क्यूब कितना होता है कौन बताएगा, 64, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 512, 512 प्लस 512 मतलब कितना आ गया। कैसा लगा सवाल आपको, आप समझ पाए जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। आप मैक्सिमम मिनिमा का यूज कर पा रहे हैं रियल लाइफ में, नहीं कर पा रहे रचित जी, कर पा रहे हैं सर। कर पा रहे हैं। मैं एक सवाल और कराऊंगा और जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा, हाफ ईयरली में सभी स्कूलों में आता है, सबका फेवरेट है ये, हर टीचर का। उसके लिए मुझे एक पेज चाहिएगा आपसे। ओ देखो एक मैं प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूं थोड़ा ना, आ गया। चलिए एक सवाल कॉपी कर लिया सबने, एक बार ये सवाल पढ़िए, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, a square piece of tin of 18 centimeter is to be cut into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? मेरे पास एक स्क्वायर शीट है टीन की, ये मेरे पास एक शीट है, आपको नजर आ रही है, सभी लोगों को नजर आ रही है रचित आपको ये शीट, ये यस सर आ रही है। ये एक स्क्वायर शीट है, इसका साइज कितना है, ये स्क्वायर नहीं लग रही, थोड़ी सी रेक्टेंगल लग रही है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है और ये भी 18 है। कोई दिक्कत आपको, मेरे पास शीट थी, हर जगह कितना है, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। मुझसे एग्जामिनर क्या चाहता है, कहता है बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काट दो। क्या काट दो, हर कॉर्नर से स्क्वायर। स्क्वायर काटने का मतलब क्या हुआ, यहां से मैं स्क्वायर काट रहा हूँ एक्स साइड का, यहां से मैंने एक स्क्वायर काट दिया, ये मैंने यहाँ स्क्वायर बना के एक स्क्वायर यहां से काट दिया, एक कॉर्नर से एक यहां से काट दिया, एक यहां से काट दिया और एक यहां से एक स्क्वायर काट दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, आपने हर जगह से क्या काट दिया, एक स्क्वायर कट कर दिया। अब क्या कर रहा है, फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, इनको क्या कर दिया हम लोगों ने, फोल्ड कर दिया और इससे पता क्या बन के आएगा, एक बॉक्स बन के तैयार होगा। देखिए ये क्या बन के आ गया, एक बॉक्स बन के आ गया। और इस बॉक्स पे देखिए टॉप नहीं है, मतलब विदाउट बॉक्स, मतलब ढक्कन नहीं है, ठीक है। यानी कि अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स में कुछ भरना चाहता हूं, तो मुझे इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या करना है, क्या चाहता है ये, मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करना, क्या करना है इसको, मैक्सिमम पॉसिबल। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया आपको, मैंने एक स्क्वायर शीट ली, हर तरफ से स्क्वायर कॉर्नर कट किया, फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद मेरे पास क्या बन के आ गया है, बॉक्स बन के आ गया। और इस बॉक्स का वॉल्यूम मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है। अच्छा ये शीट का साइज कितना था, ये पूरा कितना था मेरे पास कटने से पहले, 18। अगर मैंने एक्स यहां से काट दिया, एक्स यहां से काट दिया, ये कितना बच गया फिर, 18 माइनस 2x। भाई पूरा 18 था ना मेरे भाई ये, ऐसे ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर शीट थी। और मतलब इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी अब, 18 माइनस 2x,
विड्थ भी कितनी आ जाएगी और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एक्स आएगी। इसकी हाइट कितनी हर जगह से, हाइट तो एक्स ही है, तो एक बार लेंथ कितनी रह गई इसकी 18 माइनस 2x, विड्थ कितनी हो गई 18 माइनस 2x, हाइट कितनी हो गई x। रचित आप समझ पा रहे हैं? यस सर। देखिए मैं एक बार थोड़ा सा बताने की दोबारा कोशिश करता हूं आपको। ये देखिए मेरे पास ये बॉक्स था, स्क्वायर शीट थी, यहां से मैंने चारों तरफ से एक एक कॉर्नर क्या कर दिया, कट कर दिया। इसका साइज क्या था कॉर्नर का, हर तरह से मैंने x सेंटीमीटर कट किया है। तो अब मेरा जब बॉक्स बनेगा तो बॉक्स में तो ये चीज रहेगी मेरे पास, इसकी लेंथ कितनी आएगी मेरे पास 18 माइनस 2x, विड्थ कितनी आएगी इसकी, हाइट कितनी रहेगी, लिख सकते हैं एल के इसको साइड में लिख सकते हो। अब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बताओ क्या फॉर्मूला होता है, ये क्यूबॉइड शेप बन गई है, वेरी बहुत अच्छा बताया सर, एलबीएट आ गया। तो मेरा फंक्शन बन के आ गया, सारा झगड़ा जिसका है स्टेप 1 का, ये आपको अंग्रेजी समझ में आगे बताइए क्या क्या अंग्रेजी लिखी हुई थी, लेकिन आपने इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या आएगा यहाँ पे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं हम धीरे धीरे लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे डिरिवेटिव करने के लिए, प्रोडक्ट रूल। तीन फंक्शन आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, मैंने क्या किया तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे हम लोग, dv बाय dx निकालो, x का 1 हो गया और x को रख दो और उसका -2 हो गया। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x की वैल्यू 9 आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है, x इक्वल टू 9 कैन नॉट बी पॉसिबल। कौन बचा बताएगा हमको क्यों, सर अगर 9 ले लेंगे तो लेंथ ऑफ ब्रेड 0 ही हो जाएगी। 0 हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल 18 सेंटीमीटर देखिए, 9 यहाँ से कट गया, 9 वहां से कट गया, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, हवा में थोड़ी वापस बनेगा। तो आंसर तो आ गया इसका। वैसे कितना सेंटीमीटर कट करना चाहिए हमें, 3 सेंटीमीटर, लेकिन फॉर्मेलिटी होगी अभी। ये सीबीएसई को सवाल बहुत पसंद है, यानी ये है मैक्सिमम मिनिमम का। शुरू के 12 क्वेश्चन में बकवास चलती रहेगी, एग्जाम में ये आएगा, कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, लेकिन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी तो हमें जरूरी है साहब। हाँ बोलिए, कौन सा प्लस भाई, 18 ये प्लस था ना, 18 माइनस 2 से कॉमन निकालिए, 18 माइनस 2 से कॉमन निकालिए, ये प्लस था ना, ये 18 माइनस 2 हो जाए, -2 था ना, -2 इनटू 2 करके -4 आगे हम जरा पूछ लेंगे भी। अभी अच्छे चल रहे हैं, बस दूर हाथ में ऐसा बॉक्स है क्या, जल्दी बॉक्स है, जल्दी बॉक्स है, सॉलिटेयर है, गोल्ड है या चांदी सिल्वर है, क्या है इसके अंदर माँ सरस्वती का आशीर्वाद। क्या है? कितना सेंटीमीटर कट करना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। अच्छा अब हमें क्या करना था, वॉल्यूम बॉक्स का क्या करना था, जो सर को बॉक्स दिया उसका वॉल्यूम हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया था बताना जरा दोबारा से, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया था कौन बताएगा आप में से, 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x। अभी सर मैंने एक सवाल बनाया, इन द बुक्स ऑफ जेठालाल गुड सोल्ड टू बबीता 1 लाख, पेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, ये फुल पेमेंट विद इन 10 डेज। बबीता ने 12वें दिन पेमेंट की, बबीता को जेठालाल डिस्काउंट देगा। बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट से द बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज बिजनेस मैटर। तो जेठालाल को डिस्काउंट नहीं देगा, तो बुरा मानेगी, गोकुल धाम को बुरा मानेगी।
गला लकड़ी में थोड़ा कि गुना मानेगी, ये तो बाबू की गला काट देंगे उसका, दे आएगी हे माता की। हाँ? बेटे सही हो, तुम क्या सोचा हम मिल हम नहीं बोल रहा आधे बच्चे ट्यूशन छोड़ के भाग गए, ये सब तो पागल हो गए। आदमी पागल नहीं होता भाई साहब, ₹1,00,000 के लिए माइक ले रखे हैं, ऐसे चली जाएगी बात, उनको भी नहीं जाएगी। क्या सोचता है, उनको ये पहले सुना चुका हूँ, कोई कहता है, ये पता नहीं। मेरा बच्चा मजा आएगा जब गैस वाला चीज करेंगे, देखा वाला बनता है अंदर क्या करेगा, बच्चे को पैसे देगा किस देगा, दोनों क्या करेंगे, फ्री कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए मैं x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं है, रशीद जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। x इक्वल टू 3 पे हमें फॉर्म चेक करना पड़ेगा क्या वहां पे एक्चुअल में आ भी रहा है नहीं आ रहा मैक्सिमा, इसके लिए क्या किसके लेंगे आप सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव वाली थी, नेगेटिव वाली का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या वैल्यू आएगी मैक्सिमम आएगी। तो यानी कि 3 सेंटीमीटर हमें क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए। बच्चे समझ पा रहे हो बात को? यस सर। समझ पा रहे हो डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे इसको? वैसे यूज कोई भी नहीं करेगा, यूज करता है इंसान, वैसे इतनी यूज होती नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें, पढ़ाया जा रहे क्या देखो यहाँ आ गया ना मेरे पास x इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकाली, नेगेटिव आ गई, लेस देन 0 हो गई, वो क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू मैक्सिमम आएगी यहाँ पे वैल्यू कितना सा आएगा 432। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करा के आपको भेज दूँ, चलो आगे चलो मैं ऐसे पागल नहीं कहते बच्चे आगे चल पड़ो साहब। हर्षिता, गणेश, Yes, sir. सर हर्षिता को शायद आपकी आवाज क्लियरली आ नहीं रही, उसने मुझे मैसेज किया था अभी। हर्षिता आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? अगर आप सभी को आवाज आ रही है और उसको नहीं आ रही है, इसका मतलब फॉल्ट उसकी तरफ से रहा होगा। हर्षिता एक बार चेक कर लीजिए। नहीं सर अब आ रही है, पहले थोड़ी धीरे हो गई थी। अच्छा शायद मेरे पास हाथ में माइक नहीं था। चलिए किसी का एक फ्रेंड है सवाल, वो करते हैं जरा हम लोग, देखिए जरा। कब चले आगे बेटा? सर कोई बात नहीं, एक सवाल जरूर करके जाएंगे। इसका भाई है वो, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जरा क्या है, पढ़ पाएंगे जरा आप सर? नहीं मैं पढ़ूंगा। चलिए रेक्टेंगुलर शीट है 45/24। पिछली बार जो शीट थी वो स्क्वायर थी, इस बार शीट क्या हो गई है रेक्टेंगुलर। कह रहा है इनटू अ बॉक्स बनाना विदाउट टॉप, है ना कमाल का ढक्कन, मतलब विदाउट टॉप, मतलब उसके ऊपर टॉप नहीं है, ढक्कन नहीं है, विदाउट टॉप। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर को क्या करना है, कट करना है। और फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, और व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कितना उसको स्क्वायर साइड को कट ऑफ करें ताकि इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो यानी कि हम x सेंटीमीटर कट करेंगे तो लेंथ कितनी रह जाएगी मेरे पास अब 45 की जगह 45 माइनस 2x, विड्थ कितनी हो जाएगी 24 माइनस 2x, हाइट कितनी हो जाएगी x, और आपका काम शुरू हो जाएगा। अब तो मेरा फंक्शन क्या बन के आएगा देखिए, 45 माइनस 2x और कितना था बेटा
2x इंटू एक्स। अब यहाँ 3 में प्रोडक्ट 2 लगेगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो मैं एक काम कर देता हूं जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -2x²। अब इन दोनों में क्या लगा देंगे हम लोग, प्रोडक्ट 2 लगाइए, फटाफट से x की वैल्यू निकालिए और सारा ड्रामा करके दिखाइए। हर्षिता मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ बेटा, ये फंक्शन समझ में आ रहा है कैसे बनाए ये? यस सर। हाँ 45 क्या हुआ बेटा, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू एक्स। देखते हैं x की वैल्यू कौन इवेल्यूएट करेगा, कितना सेंटीमीटर कट ऑफ करना चाहिए ताकि मेरा जो बॉक्स बन के आया है उसका वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा आ सके। भाई सही था, वो मजा नहीं आया जो तुम्हारी जो क्लास है ना, सुमन की वाली क्लास थी ना, अपने आप को डाउनग्रेड मत करो, डोंट मेक इट संजीव सैमसन। क्या आपका डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पा रहे हैं आज हम लोग, चलिए सॉल्व करिए। डिवाइड निकालो ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, बड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर। रचित कर पा रहे हैं बेटा हम लोग? यस सर, बट कैलकुलेशन है थोड़ी, तो मैं कर रहा कैलकुलेशन बढ़िया है इसकी। शायद मुझे खुद ही ना करना पड़े, ये कर ही लेता हूं मैं, अगम तो कह रहे हैं सर करा ही दो। चलिए चलिए। 180 माइनस 132, हाँ कुछ कॉमन शॉमन लेना फैक्टर लेने से पहले, अगर आ रहा है तो कॉमन लेने से कैलकुलेशन आपकी बेटर हो जाएगी। नलिन हो पा रहा है बेटा? क्या बोल रहा है, मोबाइल नंबर है क्या? चलिए मैं सॉल्व करने की, चलिए मैं अपने आप धीरे धीरे कर रहा हूँ। 40 माइनस 2x को रखा, इसका हो जाएगा 24 माइनस 4x हो जाएगा। फिर मैंने रखा 24x माइनस 2x² को रखा, इसका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराया, वो यार बहुत मेहनत है भाई। कितना आ गया, x²
ये इक्वेशन बन गया ये तेरे पास। 90 के फैक्टर करके 7 आ जाए तो होते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत किया साहब। अरोड़ा जी आप भाई आप ही हेल्प करिए हमारी। मेरी थोड़ी डिफरेंट आई है सर। क्या आएगी? मेरी 12 × x² - 23x + 90 आ रहा है। दोबारा x² - 23x + 90। हाँ, इसको टोटल को 12 से मल्टीप्लाई भी करना है। हाँ वो तो कोई बात नहीं, 12 तो बाहर निकल जाएगा। आ गया हाँ। अपना, आ गया आंसर इसका आ गया। ये आएगी इक्वेशन सॉल्व कर लेना घर पे, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। यहाँ पे अब 90 के फैक्टर करो कि 23 आ जाए, कितने आ जाएंगे? 18 और 18 5 90 और 18 और 5 23 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 18 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। x = 18 कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ही कितना 24 का है। 24 में से आप 36 कट भी कर लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो x = कितना आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। वो आपको फॉर्मेलिटीज करके दिखानी पड़ेंगे। तो मैं आज हाँ अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपका होमवर्क लिखिए जरा छोटा सा। आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर करके लाएंगे 14 15 16 और 2 सवाल और हैं सर। 14 15 16 और इसका 6 7 और 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 7 और 8 पार्ट, इन पे चर्चा होगी कल। फिर मेरे को कुछ एमसीक्यू भी कराने हैं, कुछ मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन कराने हैं, फिर मैं साथ कराऊंगा। हाँ असाइनमेंट नहीं अभी दूंगा उसकी मैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। पेज नंबर कितना है बेटा इस बुक का है, देखते हैं जरा ये। ओ वो ये तो 11th खुल गई यार। पेज नंबर को बता देना जरा इसको, 6.3 मिल जाएगा बेटा।